प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल से पूरा देश सदमे में है। एक बहुत भयंकर कल देश के ऊपर एक चोट लगी है, हम ऐसा कहेंगे। जनरल रावत जो हमारे सीडीएस हैं, ये पिछले सेनाध्यक्ष थे और सेनाध्यक्ष के पद से जनरल बिपिन रावत 31 दिसंबर 2019 को रिटायर हुए थे और 2019 में ही वर्तमान सरकार ने एक ये अलग से पद क्रिएट किया था सीडीएस का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और जनरल बिपिन रावत पहले सीडीएस अपॉइंट किए गए थे जिन्होंने अपना कामकाज 1 जनवरी 2020 से संभाला था। अभी करीब 2 साल उनके इस पद पर होने वाले हैं और ये पद जो भी है, जैसा भी है, सरकार ने कोई ज़रूरत महसूस की होगी। अदरवाइज इससे पहले तीनों सेनाओं के अपने अपने मुखिया होते थे, अपने अपने अध्यक्ष होते थे। सेनाध्यक्ष, थल सेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष और जल सेनाध्यक्ष। तो इसके बाद ये पूरी सेनाओं का तालमेल बिठाने में, टेक्नोलॉजी में और कई काम इनको सौंपे हुए थे। लेकिन कल जो अचानक हादसा हुआ है, इससे पूरा देश सदमे में है। कल जनरल रावत यानी जो सीडीएस थे हमारे कल तक, वो सुबह 9 बजे के आसपास एक विशेष विमान से यहाँ से गए हैं और उनको एक्चुअली विलिंगडन में एक स्टाफ कॉलेज में इनका कोई लेक्चर था, वहाँ गए थे ये। वहाँ से ये सुलूर गए हैं, यहाँ से मतलब स्पेशल एयरक्राफ्ट से सुलूर से इनको हेलीकॉप्टर से जाना था और हेलीकॉप्टर भी एडवांस हेलीकॉप्टर था, रशियन। यानी दुर्घटना का इस हेलीकॉप्टर में नाम मात्र का ही चांस होता है, बहुत कम चांस है। बहुत एडवांस हेलीकॉप्टर है और बहुत बार इसको आजमाया है, बहुत बार इस्तेमाल किया है हमारी सेनाओं ने। Mi-17V5 बहुत अच्छा हेलीकॉप्टर माना गया है, बहुत ही सुरक्षित माना गया है। तो वहाँ उसमें सुलूर से जनरल रावत उसमें गए हैं और इनके साथ टोटल इनको मिला करके 14 मेंबर थे उसके अंदर। जनरल रावत थे, इनकी पत्नी थी और बाकी हमारे 7 सेना के अधिकारी और जवान सब मिला के थे और 5 क्रू थे, क्रू मेंबर्स 5 वो भी थे। तो कुल मिला के 14 थे। और विलिंगडन पहुंचने से कुछ ही देर पहले बहुत ही दुख की बात है कि हेलीकॉप्टर इनका क्रैश हो गया। ये बहुत ही पीड़ा की बात है। यानी कि 14 में से 13 जो हैं हमारे शहीद हो गए हैं और एक केवल इसमें जो भाग्यशाली रहे हैं अभी तक, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। और हम प्रार्थना करते हैं कि वो सही सलामत हो जाए, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इसके पीछे एक सवाल खड़ा होता है। मैं फौजी जनता पार्टी की तरफ से ये ज़रूर मांग करूंगा सरकार से, क्या ये हादसा था या कोई साजिश थी? देखिए, इतने बड़े यानी कि सेनाओं के, तीनों सेनाओं के मुखिया थे ये, किस्म से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल रावत। तो ऐसा कैसे इस हेलीकॉप्टर में, ये हेलीकॉप्टर कभी इसके बारे में ऐसा कभी शक किया नहीं गया कि ये इस किस्म की दिक्कत आ सकती है? तो हो सकता है, क्योंकि आजकल भरोसा नहीं है, साजिशें भी हमारे यहाँ कभी भी कहीं भी घटना घट जाती है। तो मैं सरकार से मांग करूँगा कि इसकी गहन जांच की जाए, क्योंकि लग रहा है ऐसे कि कहीं कोई साजिश तो नहीं थी। अचानक इस तरीके से हो जाना, इतने सीनियर अफसर का, सीनियर अधिकारी का इस तरीके से जाना, और अचानक यानी पहुँचने से कुछ ही देर पहले, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल 4-5 मिनट का रास्ता वहाँ से बचा था और अचानक विमान, ये हेलीकॉप्टर इनका दुर्घटनाग्रस्त होता है और इतनी बुरी हालत में हुए हैं। इसमें ऐसी मतलब आग इस तरीके से लगी कि पूरे शव भी पहचाने नहीं गए हैं। शवों को पहचानना मुश्किल हो गया। डीएनए टेस्ट से शवों की पहचान की गई है। ये बहुत ही दुखद है। हालांकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एयरफोर्स ने तुरंत अनाउंस कर दी है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी उनकी हो गई है शुरू, और उसमें ज़रूर मैं उम्मीद लगाता हूँ कि सच्चाई सामने आ जाएगी। फिर भी मैं सरकार से अलग से एक मांग करूँगा फौजी जनता पार्टी की तरफ से कि इसकी गहन जांच की जाए। अगर इसमें कोई साजिश है तो जो भी साजिश में इन्वॉल्व है उसको बख्शा नहीं जाए, क्योंकि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर सेनाओं के साथ कोई साजिश होती है तो शायद इससे ज़्यादा दुखद देश के लिए और कुछ हो नहीं सकता है। सेना ही एक ऐसी हैं जो कि हर तरीके से देश की रक्षा करती हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। सेनाओं का काम तो एक्सटर्नल है, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसे भी मौके देश में आए हैं जो कि इंटरनल भी सिक्योरिटी की सेनाओं को जिम्मेदारी दी गई है और बखूबी इन्होंने निभाया है। तो ये बहुत ही मतलब पूरा देश सदमे में है।
पूरा देश सदमे में है। वीआईपी अधिकारी जो थे, यानी कि सेनाओं में सबसे मुखिया, सबसे बड़े पद के, वो उसमें सफ़र कर रहे थे, इम्पोर्टेंट लेक्चर के लिए जा रहे थे। विलिंगडन में डिफेंस स्टाफ कॉलेज में उनको जाना था और अचानक से ये ऐसा हो जाता है। तकरीबन दोपहर को 12:20 के करीब 12:20 के करीब ये हादसा हुआ है, जिसमें जनरल रावत नहीं रहे, उनकी पत्नी नहीं रही, और इनके अलावा 11 और हमारे क्रू मेंबर्स को मिला के वो 13 जो हैं नहीं बचे इस हादसे में। केवल एक ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह भाग्यशाली रहे हैं, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आगे परिवार में शामिल हो जाएंगे। लेकिन इनके लिए बहुत ही दुख है हमें, और मैं फौजी जनता पार्टी की तरफ से हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं इनको, और प्रार्थना करता हूं भगवान से कि इनके परिवारों को, इनके सगे संबंधियों को, दोस्तों को शक्ति दे परमात्मा। इस अचानक ये जो चोट लगी है, ये जो ना पूर्ण होने वाली जो क्षति हुई है, इसको सहन करने के लिए उनको हौसला भी दें, हिम्मत दें, और प्रभु इनकी सब आत्माओं को अपने श्री चरणों में जगह दें। अंत में फिर एक बार सरकार से मांग करता हूं कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए। अगर जरा सी भी कोई लापरवाही हुई है तो बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा है, कल को और कुछ भी इससे भी बड़ा हो सकता है। इसलिए इसकी गहन जांच बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और मुझे उम्मीद है सरकार इसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करेगी। माननीय राष्ट्रपति महोदय से भी मैं निवेदन करता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी मैं निवेदन करता हूँ कि इस हादसे की गहन जांच होनी चाहिए, कोई भी लूप होल इसमें छोड़ा नहीं जाना चाहिए, ताकि देश के सामने सच्चाई आ सके। आवा देश અને દુનિયાભરના સમાચારો માટે જોતા રહો પાવન ન્યૂઝ। પાવન ન્યૂઝ ચેનલને હમણાં જ સબસ્ક્રાઇબ કરો, બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો, વિડીયોને લાઇક करो, व्हाट्सएप पर शेयर करो અને જોતા રહો પાવન ન્યૂઝ। हिंदी भाषी समाचारों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.pavannews.online पर।